मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिंपल्स के बारे में है और एक्ने के बारे में है। हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में है कि अगर चेहरे पर पिंपल्स होते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। लड़कियां एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं और लड़के जो हैं उनमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी कमी हो जाती है। और एक्ने जो है वो मेरे ख्याल में तो एक बीमारी नहीं है, क्योंकि ये जब पॉवर्टी होती है, जब आप 12 साल से 24 साल या 26 साल की उम्र तक ये दाने देखने में आए हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद चले जाते हैं। अब इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। कोई स्पेसिफिक इसकी मेडिसिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये पिंपल निकलते हैं चेहरे के ऊपर और जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ये होते हैं, ऐसे ही इसकी मेडिसिन भी मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये इसकी काजेज़ क्या क्या होती हैं। इसकी जो काजेज़ होती हैं, सबसे बड़ी जो इसकी कॉज होती है वो तो ये है कि सीबम जो होता है, जो हमारे ग्लैंड होते हैं ऑयल के, वो ओवर सिक्रीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा जो इसकी वजह है सबसे बड़ी देखने में आई है, वो ये देखने में आई है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से ऐसा होता है। तीसरा जो हम जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यूज़ करते हैं, यानी मीठे का जो हम इस्तेमाल करते हैं, वाइट शुगर इस्तेमाल करते हैं या हम राइस इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे दाने जो हैं वो निकलते रहते हैं। या हम सोडा जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं वो नाश्ता भी नहीं करते और वो स्कूल में जाकर कोक पी लेते हैं या सोडा किस्म की कोई भी चीज़ खा लेते हैं, और उसकी वजह से भी उन लोगों के चेहरे पर एक्नी, दाने, पिंपल, समथिंग इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। तो हमें अगर इन चीज़ों से हम अवॉइड करते हैं तो दाने जो हैं वो हमें कम ही बनेंगे। हाँ, कुछ लोग इसके बारे में ये भी कॉज जो है वो कहते हैं कि अगर आपको टेंशन है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, जबकि टेंशन की वजह से ऐसा नहीं होता। ट्रिगर ज़रूर हो सकता है कि अगर आपको एंजाइटी है या आपको टेंशन है तो उसकी वजह से आपके चेहरे पर दाने ज़्यादा निकल आएँ, ऐसा मुमकिन है, मगर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वजह हो। एक और बहुत बड़ी वजह होती है कि जो लोग ब्लड लगवाते हैं उनको खारिश भी होती है और उनको चिन के इर्द गिर्द दाने भी निकलते हैं, और वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं। उसमें स्पेसिफिक एज नहीं कि आप 12 साल के हैं, 14 के हैं, 18 के या 20 के हैं। जब भी ब्लड लगवाते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको एक्नी या उनको खारिश होना शुरू हो जाती है। अब हम यहाँ इससे बचाव के लिए करना क्या चाहिए? अगर सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए हमारी स्किन की नेचर क्या है, हमारे स्किन की काइंड क्या है, कौन सी किस्म है, ऑयली है, मिक्स है या हमें ड्राई स्किन है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी ऑयली स्किन है तो हमें उसे अच्छे से वॉश करना चाहिए। अगर हमें पता चल जाएगा कि ड्राई स्किन है तो हम जो है मॉइस्चर उसको करते रहेंगे, और अगर हमें है कि मिक्स है तो हम थोड़ा बहुत उस पर सीरम लगाकर या हम मॉइस्चर करके उसको ड्राई कर सकते हैं। यानी मॉइस्चर किया और उसके बाद हमने टिश्यू से साफ़ कर लिया, तो ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है। हमारी जो स्किन है ख़राब है, इसके मिक्स स्किन जो है उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि पहले से मॉइस्चर कर लिया, कोई लोशन वगैरह लगा लिया, फिर उसको ड्राई कर लिया। अब हम आ जाते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथी में बहुत ही वसी रेंज है अगर हमें एक्ने निकलते हैं। अगर कोई और पैथ है, अगर हम एक्नी को ख़त्म करते हैं, एक्नी को दबाते हैं, तो उसके बदले में हमें गाउट भी हो सकता है, या जो हमारे दाने अंदर जब दब जाते हैं उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जबकि होम्योपैथी में जो एक्नी की मेडिसिन है उसके साथ ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के दानों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास जो मेडिसिन है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और खुजली होती है, और जैसे ही दाना जो है उसमें से खून आता है, तो उसके लिए मिर्कसॉल 30 बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर हमारे जो दाने हैं उनके ऊपर पस है, चेहरे पर पस है, तो हेपर सेल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है।
हेपर सल्फ 30 2 कतरे ज़ुबान पर लेने से बिल्कुल ठीक हो जाता है थोड़े ही दिनों में। अगर आपके चेहरे पर रेशा यानी पानी वाले दाने हैं, एक जगह निकलते हैं फिर आगे निकलते हैं फिर उसी से और आगे निकलते जाते हैं और हमारे दाग पड़ जाते हैं या खड्डे पड़ जाते हैं या स्कार्स हो जाते हैं, तो ऐसे के लिए कलकेरिया सेल्फ 30 जो है सुबह दोपहर शाम लेने से, वो भी ज़ुबान पर 2 कतरे आप ले लें, उससे भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपके माथे पर दाने निकलते हैं, फिर आपको पीरियड की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आप सीपिया 30 अगर सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो वो भी मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जो क्रीमें होती हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो गोरा रंग, अगर आपका एक्नी है और एक्नी के बाद डार्क स्किन हो गई है, तो बर्बरिस एक्फोलियम और सल्फर जो है, ये दोनों मिक्स करके अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कालापन भी ख़त्म हो जाएगा और दाने भी ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से फ्रूट हमें खाने चाहिए या कौन सी हमारी डाइट होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें एक्नी ना हो, या अगर एक्नी है तो वो फिल हो जाए, या हमारे चेहरे पे अगर डलनेस है तो वो ठीक हो जाए। तो हमें ऑरेंज फ्रूट खाने चाहिए, और ऑरेंज जो सब्ज़ी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे कि ऑरेंज हम खा लें, कैरेट हम खा लें, स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंदी कहते हैं, अगर हम वो खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। किसी भी किस्म का हम बेरीज जो होती हैं वो अगर खा लेते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हम नारियल का तेल जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं वो हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नारियल पी लेते हैं या नारियल खा लेते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, लीफी वेज जिनको बोलते हैं, अगर हम वो खाते हैं हमारी स्किन के लिए अच्छी हैं। और बहुत ज़्यादा अगर हम पानी पी लेते हैं, फिर हमारी ग्लास स्किन होने से कोई भी रोक नहीं सकता हमें, क्योंकि हम मेडिसिन भी साथ में ले रहे हैं, अपने स्किन का ख्याल भी रख रहे हैं, और साथ में अगर हम फ्रूट भी ले रहे हैं, लीफी वेज भी ले रहे हैं, तो अगर हम ये लीफी वेज भी ले रहे हैं तो हमारी ग्लास स्किन जो है बहुत जल्दी होने वाली है। हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेडिसिन की किसी को समझ ना आए तो वो मैसेज में मेरे से पूछ सकता है, एसएमएस कर सकता है, मेरे से फ़ोन कर सकता है मुझे, और वो मेडिसिन क्लिनिक से भी मिल जाएगी। आप किसी भी करीबी डॉक्टर हैं उन्हें भी दिखा सकते हैं, मगर होम्योपैथी ही डॉक्टर होना चाहिए, होम्यो फिजिशियन होना चाहिए, वही आपको सही गाइड कर सकता है। उसके अलावा एक्नी का इलाज और कहीं मुमकिन नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।